ब्रजेश सिंह ने मलाड से निर्दलीय नामांकन किया है। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह लंबे समय से भाजपा के साथ काम कर रहे थे। बीजेपी से टिकट मिलने की उनको उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने मलाड से विनोद शेलार को उम्मीदवारी दी, जिससे नाराज ब्रजेश सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। जिसके बाद मेट्रो मुंबई से बात करते हुए ब्रजेश सिंह ने यह साफ कहा है कि मैं विनोद शेलार नहीं, असलम शेख के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने पार्टी से बगावत नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं मलाड को ड्रग्स और ट्रैफिक मुक्त बनाऊंगा। सुनिए। देखिए, बीजेपी की पहली सूची जिस दिन आई, विनोद शेलार जी का नाम मलाड से उम्मीदवारों की सूची में आया, उसके अगले ही दिन आपने बड़ा कदम उठाया और बगावत की। आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, पहली बात तो ये बगावत नहीं है जी। ये जो है पार्टी को संदेशा देने के लिए एक कदम मैंने उठाया है, क्योंकि जो मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी का, और उसके पहले संघ का काम करता था। संघ से बीजेपी में 2011 में मैंने प्रवेश किया और बीजेपी का तब से काम कर रहा हूँ। 2014 गया, 19 गया और अभी 24 गया जी। तो ये तीसरी बार भी उन्होंने टिकट दिया नहीं, वो एक बात है। जी। मेन मेरा विरोध ये है कि जिसको टिकट दिया उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जी। पार्टी टिकट किसको देती है? जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी पहुंच हो, जी। जो लोगों के बीच में रहा हो और अपनी पहले की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो इसके पहले भी पार्टी ने बाहर से कैंडिडेट, बाहर का मतलब मेरा वो विरोध नहीं कि बाहर से कहीं से भी आकर सकता है, लोगों के बीच में यहाँ तो रहना चाहिए। तो यहाँ की जो जनता है वो ये देखते आई है कि बीजेपी जो कैंडिडेट देती है वो चुनाव आया, चुनाव लड़े, हार गए, फिर चले जाते हैं। आया, चुनाव आया, लड़े, चले गए। तो ऐसे में क्या होता है, जनता को ये हो गया है कि भाई ये तो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं। अगर पहले भी कोई कैंडिडेट जो यहाँ पर लड़के टिका रहता तब तो ठीक है, तब जनता भी बोलती ठीक है हम हार गए फिर भी टिके हुए हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो उससे कम से कम सीख लेना चाहिए। मुझे 14 में टिकट नहीं मिला तब भी मैं पार्टी का काम करते रह गया, 19 में नहीं मिला तब भी करते रह गया, एक दिन भी विश्राम नहीं लिया कि चलो पार्टी से नाराज हो तो बाजू में बैठ जाओ। लेकिन अभी 24 में भी नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठों को यह बात यहाँ के लोग नीचे जो है वो पहुंचाते नहीं है कि यहाँ की स्थिति क्या है। असलम शेख का कितना यहाँ पर अत्याचार है, असलम शेख का कितना यहाँ पर जाल फैला हुआ है, असलम शेख के कारनामे पार्टी के वरिष्ठों तक पहुंचते नहीं है। और असलम शेख को हराने वाला इधर ब्रजेश सिंह है, ये वो क्यों नहीं बताते हैं? तो ब्रजेश सिंह जी, आपने निर्दलीय जब नामांकन किया तो पार्टी के आला अधिकारियों द्वारा क्या आपसे संपर्क साधने की कोशिश की गई? नहीं, अभी तक तो कोई संपर्क प्रयास पार्टी की तरफ नहीं, से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। और एक आशीष जी का जरूर फोन आया था मुझे कि मैं बात करूंगा, मिलेंगे, लेकिन और किसी का फोन मुझे आया नहीं अभी तक तो। जी। देखिए, मलाड की अगर बात करें तो असलम शेख का गढ़ माना जाता है मलाड। किस तरीके से उनका मुकाबला करने की तैयारी है आपकी? नहीं, ये गलत फहमी है कि असलम शेख का गढ़ है। ये हमारी जो नीति, हमारी जो ये पार्टी में इस बार सर हम त्रिकोणीय मुकाबला समझे, ब्रजेश सिंह, विनोद शेलार और असलम शेख के बीच, या ब्रजेश सिंह और असलम शेख के बीच कड़ा मुकाबला होगा? ये मुकाबला असलम शेख और ब्रजेश सिंह के बीच में है, क्योंकि ब्रजेश सिंह यहाँ के लोगों के बीच में रहता है और असलम शेख भी हवा में ही रहता है। वो भी चुनाव के समय में ही खाली अपने रिलीजन की पॉलिटिक्स करके और झोपड़पट्टी वालों को धमका के कि आप अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो तोड़ जाएगा, ये दो मुद्दे के हिसाब से। और बीजेपी जो कैंडिडेट देती है वो लोगों के लिए ऐसा रहता है कि हमारे बीच का नहीं है, इसलिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके मन में वो डर पैदा हो जाता है कि भाई ये अभी आए हैं चले जाएंगे, तो फिर अगर हम इसके विरोध में जाएंगे तो क्या होगा जी। उस डर को खत्म करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जी। मलाड के विकास के लिए क्या रोड मैप है सर आपका? जनता क्यों चुने आपको? देखो, जनता इसलिए चुने क्योंकि जनता, पहली बात तो जनता मुझे पर्सनली जानती है, मेरे व्यवहार को जानती है और मेरे विजन को जानती है। मलाड की जो समस्याएं हैं उस पर मैंने मेरे
पर्सनल लेवल से या अपने संगठन की मदद से मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो हमने घर घर तक पहुंचाई है। और जो मोदी जी का विजन है, जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि राष्ट्र प्रथम, उसी विजन पर मैं चलने वाला हूं। और मलाड की जो समस्या है, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी समस्या है, उन बिल्कुल। समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। तो क्या अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो क्या फिर से बीजेपी में शामिल होंगे आप? मैं तो अभी भी बीजेपी में हूं। जी, लेकिन चुनाव तो खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं तो असलम के खिलाफ लड़ रहा हूं। अच्छा, बड़े ही शब्दों को तोड़ मोल कर ब्रजेश सिंह जी आप जवाब दे रहे हैं। देखिए एक ये हकीकत है। देखिए ऐसा है कि लोगों के अंदर एक गलतफहमी है कि असलम का यहाँ पर राज है। असलम का अगर राज होता तो आप देखिए कि लोकसभा में हम लोग 20,000 प्लस जाते हैं, फिर विधानसभा में हम माइनस कैसे हो जाते हैं? अगर असलम का राज होता तो हम लोकसभा में भी माइनस जाते हैं ना। इस बार हम लोग लोकसभा में शिवसेना साथ नहीं थी तो 936 वोट से माइनस गए हैं। उसका आकलन करना चाहिए। और असलम से कौन हरा सकता है, ये पार्टी के इधर के नेताओं को मालूम रहते हुए भी वरिष्ठों को क्यों नहीं पहुंचाते? ठीक है ब्रजेश सिंह जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। बीजेपी हमेशा से परिवारवाद का विरोध करती रही है और परिवारवाद का ही नारा देकर कांग्रेस का जो खिलाफी है वो बीजेपी अक्सर करती रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी धीरे धीरे परिवारवाद जो है वो बढ़ नहीं, रहा है? मैं इसको परिवारवाद नहीं मान रहा हूँ। मैं इसको क्रेडिबिलिटी का मुद्दा मान रहा हूँ कि जो जिसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि विनोद शेलार भी 8-10 साल से पार्टी में है, लेकिन जो विनोद शेलार 2012 में आशीष शेलार जी का भाई होने के नाते उनको कॉरपोरेशन का टिकट दिया गया और 12 के बाद में 17 में दिया गया। तो 17 में जब चुनाव हार गए कॉरपोरेशन का अपने क्षेत्र से, तो जो व्यक्ति हार जाता है उसको विधायकी का टिकट आप कैसे दे सकते हो? भी दूसरे क्षेत्र में जाकर, जहां पर हमने जमीन तैयार की, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, पूरे पार्टी के साथ मेहनत किया, वहां पर ईस्ट से लाकर वेस्ट में उस व्यक्ति को जो अपना कॉरपोरेशन का चुनाव हार चुका है, उसको यहाँ पर क्या लड़ाने का मतलब है? अगर उसको लड़ाना था तो ईस्ट में जहां पर उसने कॉरपोरेशन चुनाव लड़ा वहां लड़ाते, वहां अपनी जमीन तैयार करता। वो दूसरे की जमीन पर चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मलाड के लिए आपका क्या रहेगा सर? देखिए, सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो ड्रग्स का यहाँ पर जाल फैला हुआ है उसको तोड़ना, उसको नेस्ताबूद करना, पहला बात। दूसरा, जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं जो एकदम आसानी से सॉल्व हो सकती हैं और छोटी छोटी अपने स्वार्थ के लिए असलम शेख ने रोक कर रखी है, वो समस्या को सॉल्व करना। जी ठीक है, कितने मतों से जीतने का टारगेट आपने रखा है? देखो, जीत होती है कितना मत और कितना, ये तो जब हम लोग अभी चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में बात करूं तो ठीक नहीं रहेगा। निर्दलीय उम्मीदवार को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं घर घर तक पहुंचा हूं। कैसे पहुंचा हूं कि पिछले 10 साल से मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन रात का खाना कार्यकर्ताओं के घर पर ही खाता हूँ। ये इस तरह से आप सोचो 10 साल में मैंने कितने कार्यकर्ताओं को, कितने शुभ चिन्ह को घर में खाना खाया होगा। इसलिए मेरा जो है यहाँ पर घर घर संपर्क है। जिस गली में जाओ उस गली में कहीं भी आप जाके किसी घर में खाना खा सकता हूँ। ये मेरी पोजीशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी सवालों का आपने बड़े ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। ब्रजेश सिंह जी ने यहाँ पर साफ किया है कि उन्होंने बीजेपी से बगावत नहीं की है। वो चुनाव विनोद शेलार के खिलाफ नहीं बल्कि असलम शेख के खिलाफ लड़ रहे हैं और ब्रजेश सिंह जी ने अपनी जीत का पूरा भरोसा यहाँ पर दिखाया है।